अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ीद आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्युबिलिटी को पढ़ लेंगे, बिलाशुबा लेक्चर बड़ा क्यों ना हो। तो चलो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सोल्यूशन है क्या? व्हाट इज सोल्यूशन? पहले सोल्यूशन को समझते हैं। व्हाट इज सोल्यूशन? पहले सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। होमो जीनियस mixture of two or more substance is called solution। इसको हम क्या नाम देंगे? सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में मिक्सचर को भी पढ़ लिया था, मिक्सचर्स के टाइप्स को भी पढ़ लिया था। और प्रीवियस लेक्चर सॉल्यूशंस के मजीद दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है उसका सैल्यूट, एक हिस्सा होता है इसका सैल्यूट। अभी सैल्यूट है क्या? पहले इन चीजों को डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपको एक फिक्स एग्जांपल यानी कि दे दूंगा। अभी सैल्यूट है क्या? व्हाट इज सैल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ, आप यहाँ पे कंपोनेंट भी लिख सकते हो, आप या पार्ट भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। कंपोनेंट ऑफ solution which is present in smallest quantity यानी कि कम मिकदार में। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में हो उसको हम क्या कहते हैं? सैल्यूट कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? सैल्यूट। अभी इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि इससे दूसरा पार्ट है। सोल्यूशन का एक दो पार्ट होते हैं, एक होता है सैल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं, इस कंपोनेंट की जगह पे आप पार्ट भी लिख सकते हो, ऑफ solution which is present in large quantity, जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन का वो हिस्सा, वो पार्ट विच इज प्रेजेंट, जो मौजूद हो, इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे
सॉल्वेंट, इसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। अभी आखिरी एक चीज हम यानी कि डिफाइन करते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, अभी सोल्युबिलिटी है क्या? अभी सॉल्यूशंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि इनके पहले एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनको भी समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? एक बीकर पड़ा हुआ है। ये क्या है? फर्ज कर लो एक बीकर है और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? वाटर पड़ा हुआ है। मेरे पास क्या है? और इस तरफ क्या पड़ा हुआ है? सॉल्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो वाटर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 20 ग्राम। फर्ज कर लो 20 ग्राम पड़ा हुआ है। ग्राम, लीटर भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल फर्ज कर लो 20 ग्राम मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? वाटर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे 10 ग्राम क्या पड़ा हुआ है? नमक। अब यहाँ पे जो वाटर की जो मिकदार है 20 ग्राम है, यहाँ पे जो वाटर की जो मिकदार है ज्यादा है बनस्बते 60 से। अभी जिसकी मिकदार ज्यादा हो उसको उसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। और जिसकी मिकदार कम हो जिसकी मिकदार कम हो उसको हम क्या नाम देंगे? सैल्यूट। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया। अभी फर्ज कर लो मैं इस पानी को इस बीकर के अंदर डाल देता हूँ। ये फर्ज कर लो क्या है? पानी के मालिक्यूल। ये क्या है? पानी के मालिक्यूल्स फर्ज कर लो। अभी मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ? नमक डालता हूँ। इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ? नमक डालता हूँ। कितना डालता हूँ? पहले मैं कितना डालूंगा? 3 ग्राम डालता हूँ। फर्ज कर लो इस पानी के अंदर मैंने 3 ग्राम नमक डाल दिया। अब इसको क्या करूंगा? मिलाऊंगा। ये 3 ग्राम क्या हो गए? हल हो जाएंगे। फिर से मजीद 3 ग्राम और डालूंगा। मजीद 3 ग्राम और डालूंगा। वो भी क्या हो जाएंगे? फर्ज कर लो मैं इनको मिला मिला के क्या करूंगा? हल करूंगा। वो भी क्या हो जाएंगे? इस तरीके से आते जाएंगे, हल होते जाएंगे, हल होते जाएंगे। इसके बाद फिर से मैं 3 ग्राम और डालूंगा। अभी ये सोल्यूशन यानी कि मजीद मैंने 3 ग्राम डाल दिए। अभी ये जो नमक के जो पार्टिकल्स हैं, नमक के जो पार्टिकल्स हैं, अभी आके इस जगह पे आके
फर्ज कर लो यहाँ पे या इस कोने में इस जगह पे क्या हो जाएंगे, सेडमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। एक फॉर्म इतना, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म करेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से सॉलिड फॉर्म बन जाएंगे, बिल्कुल सॉलिड। अब ये यानी कि गुंजाइश नहीं होगा इनको हल होने में, यानी कि मजीद हल नहीं हो जाएंगे। जब मजीद हल नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जिसको मजीद यानी कि हल होने की गुंजाइश नहीं है, सैरशुदा बन जाएगा। सैचुरेटेड मतलब सैरशुदा, सैरशुदा सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी यहाँ पे जो आखिर में मजीद हल होने की यानी कि गुंजाइश नहीं होगी, इस जगह पे नीचे जाके कुछ जो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाएंगे, और उस बैठने को हम क्या कहेंगे, सेडमेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि मजीद हल नहीं होंगे, इस चीज को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। कि कौन सा फॉर्म यानी कि इख्तियार करेंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म इख्तियार करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्म इख्तियार कर लेंगे, सही है। अभी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी है क्या, इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ सैल्यूट, यानी कि सैल्यूट की यानी कि मिकदार, द अमाउंट ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व, हल कर रहे थे इन, फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने 10 ग्राम ऐसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 ग्राम, सही है, ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ solvent to make a saturated solution, to make a saturated solution is called saturated solution is called solubility, उसको हम क्या कहेंगे, solubility। लेकिन 10th के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी कि solubility का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है, फर्ज कर लो उसको हम क्या यानी कि किससे ज़ाहिर करते हैं, वेरिएबल आर से ज़ाहिर करते हैं। ये क्या है, CH3 CH2 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 CH2, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या कहेंगे, पोलर को हम आगे जाके मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप
फर्ज कर लो कि ये जो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है वो पानी है। इस सॉल्युबिलिटी का मतलब इस सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है, लेकिन उसके जो डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव 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 ये डेरिवेटिव का जो पोर्शन है और जो हमने लिखा था सल्फेट, ब्रोमीन, फॉस्फेट, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, फॉस्फेट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। पोलर और नॉन पोलर मज़ीद डिटेल से इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो फिर समझ लेंगे। आपने यहाँ तक अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।